हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एडुक्यूटी मॉक सीरीज में। कल कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने एडुक्यूटी की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो मैंने करेक्ट कर लिया है। एक्चुअली क्यूटी में ना एक ही ई लिखा था मैंने, वो दो होगा। ठीक है, ओके। ये क्यू वाला मुझे मत बताना, ठीक है। वो थोड़ी सी क्यूट है ना यार, तो इसलिए हमने नाम ना इनका क्यूटी रखा है। ठीक है, तो एज पर योर रेफरेंस हमने एक ई और लगा दिया है। ठीक है, तो एडुक्यूटी मॉक सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जिस टाइप का पेपर आया था उस टाइप का पेपर हम कोशिश करते हैं बनाने के लिए, और वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। 10 ऑलरेडी करवा दिया है एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे, और यहां पे मैं 10 और करवा रहा हूं, जिसमें से ये दूसरा मॉक है। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लाइन से देखोगे हर एक टॉपिक को, हर एक टॉपिक मतलब हर एक टॉपिक को। ओके, तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सुपर फास्ट लाइव में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये बेसिकली प्राइसिंग दे रखा है, बट गुड न्यूज ये है कि आज रात में 12 बजे से ना आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें ना आप 12 मंथ प्लस सम एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। कितनी वैलिडिटी ये आपको रात में पता चल जाएगा। और प्राइस जो है ना, देख लो, जो नॉर्मल प्राइस रहता है, नॉर्मली प्राइस कितना है 1099, इससे कम है, इससे कम है, इससे काफी कम है। ठीक है, तो मैं रात में 12 बजे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा लिंक, वहां से ज्वाइन कर लेना। ध्यान रखना 29/1 से लेके 29 अगस्त को 12 बजे 12:01 से ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो बी रेडी फॉर इट। और अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जरूर कर लेना। ठीक है, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको यही मिलेगी। रोज रात में 9 बजे ये क्लास हुआ करेगी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे 2-3 चीज और करवानी है। एक लास्ट ट्रैप करके कह लो कि लास्ट में जाने से पहले ना, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले मैं आपको कुछ एक और मंत्रा दे दूंगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। देयर आर 2 सर्कल ऑफ सेंटर ए एंड बी ऑफ रेडियस 3 and 5 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, ठीक है, रेडियस 3 और 5 है। जो उनके सेंटर का डिस्टेंस है ना, जो उनके सेंटर का डिस्टेंस है वो दे रखा है 10। 2 मिनट यार, इसी ऑन कर लूं मैं, गर्मी बहुत है। एक्चुअली स्टूडियो में क्या होता है ना, ये पैनल है, इसकी लाइटिंग इतनी होती है, ये खुद हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, ऊपर इतने सारे लाइट्स होते हैं, तो कुछ ज्यादा ही गर्मी होती है अंदर। ठीक है, तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, बी ए प्रोड्यूस टू सी। द लेंथ ऑफ सी ए पूछा है कितना होगा। देखो, सबसे पहले दे क्या रखा है, ये ए है, ये बी है। 2 सेंटर है, रेडियस 3 और 5 है, ए बी का डिस्टेंस 10 है। ठीक है, अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज दैट मीट्स बी ए प्रोड्यूस्ड एट सी। जब मैं बी ए को आगे प्रोड्यूस करता हूं ना, तो सी बी होता है। और यहां से अगर मैं एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचता हूं, देखना कैसे। यहां से जब मैं एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचता हूं, अच्छा ये तो बहुत लंबा मिलेगा, फिर एक काम करते हैं, हम हाथ से ही मिलाते हैं। ठीक है, तो ये सी पे मिल रहा है। अब जैसे ये मान लो पी है, ये क्यू है। पी क्यू क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। आपसे पूछा बताओ सी ए कितना होगा। आपसे क्या पूछा है, सी ए कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा है सी ए कितना होगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने सेंटर और उसको मिला दिया तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, अगर आपने बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम पढ़ा हुआ है, अगर आपने बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा कि अगर ये और ये 90 है, ये एंगल सेम है। सिमिलैरिटीज भी कंसेप्ट अगर आप लगाओगे तो यू विल फाइंड कि क्यू सी ए जो है ना, पी सी बी के सिमिलर हो जाएगा। या अगर आप ये देखोगे तो ये और ये पैरेलल है, तो व्हाट वी कैन से कि सी ए अपॉन में ए बी,
सी ए अपॉन में ए बी या सी ए अपॉन में सी बी कह लो, अगर मैं सिमिलरिटीज लगाऊं तो सी ए अपॉन में सी बी जो है ना वो हो जाएगा ए क्यू अपॉन में बी बी। ठीक है, ए क्यू अपॉन में बी क्यू। अगर आप ये समझ जाओगे कि दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस बराबर है तो आप आंसर ले आओगे। ठीक है, अब देखो सी ए कितना है नहीं पता, मान लेते हैं P है। CB कितना है, अगर ये P है तो AB कितना था 10 था, तो P प्लस 10। AQ छोटे वाले का रेडियस 3 है और बड़े वाले का रेडियस 5 है। छोटे वाले का रेडियस 3 है और बड़े वाले का 5 है। इसको सॉल्व कर दोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। देखो 5P इज इक्वल टू 3P प्लस 30। यहां से आप देखोगे P की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे देखो एक तो मैंने ये जो सीरीज चलाई है ये बिगिनर के लिए नहीं है। बिगिनर्स के लिए आप 2-3 वीक रुक जाओ। मैं अगस्त में तो नहीं हो पाएगा, खत्म हो गया अगस्त। सितंबर में ना 12 को मेरी सर्जरी है, तो 20-22 तारीख से ना मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा जो प्योर बिगिनर्स के लिए होगा। ठीक है, आप भी सोचोगे कि सर ये तो पेड वाला कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, हालांकि पेड में उससे भी बेहतर मिलेगा क्योंकि उसमें ज्यादा क्लासेस होती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया एक मैं बैच स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे, बहुत ही बेहतरीन जिसे कहते हैं ना। हाँ, आगे देखो, इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो पूछा है Y बताओ इन टर्म्स ऑफ X कितना होगा। देखो जो P पॉइंट है ना, समझो मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। P जो है ना वो A से उतना ही दूर है जितना दूर वो B से है। A से वो उतना ही दूर है जितना दूर वो B से है। ठीक है, A से वो उतना ही दूर है जितना दूर वो B से है। ओके, अब आपसे पूछा है X की वैल्यू बताओ कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ Y। देखो P पॉइंट क्या है हमारा XY, और A कितना है 3 2, और B कितना है -2 एंड 3, -2 एंड 3। अब देखो AP और PB का डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप AP और PB दोनों में ही रूट ही आएगा, तो आप चाहो तो डायरेक्ट कैंसिल आउट करके लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप क्या लिख पाओगे, आप इसमें लिख पाओगे कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वेट करना है हमें। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4y प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो -6x उधर जाएगा 10x, -4y इधर ही रहने दो, इस -xy को इधर ले आओ 2y। अब देखो 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 13 कट जाएगा, यानी 10x जो है ना वो 2y के बराबर है। तो y किसके बराबर होगा 5x के। ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ओके, स्लोली करवाऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। रामा ने 8,000 रुपए लिया है 5% पे, 10,000 लिया है 8% पे, 20,000 लिया है 5% पे पर एनम के हिसाब से, और इसे ना टोटल 49,000 पे करना हुआ है, पड़ा है n साल में। तो पूछा n की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले आप ये देखो एक साल में कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 8,000 का 5% कितना होता है 400, देन 10,000 का 8% 800, और 20,000 का 5% 1,000। ऐसा ही है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट। आप देखोगे 10 8 18 4 22, यानी हर साल ना आपको 2,200 रुपए पे करना पड़ेगा।
अब देखो टोटल इसने पे किया है 49,000। तो अगर आप देखोगे 20, 10, 30, 8, 38, 38,000 तो इसने लिया ही था ना। तो एक्स्ट्रा कितना पे किया है? 11,000। एक्स्ट्रा कितना पे किया है? 11,000। कैसे? जब मैं तीनों को ऐड करता हूं ना तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। 49 में से 38 घटाओगे ना तो 11,000 आ जाएगा। अब देखो 11,000 एक साल में 2,200 रुपए देना है, तो 11,000 कितने साल में दोगे? 5 साल में। आई होप क्लियर होगा। अगला देखो, महिमा ने x केजी राइस खरीदा है 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से। 12 kg of this at x per kg and remaining at 60 per kg. Overall profit percentage earn is 8%. पूछा है what quantity of rice महिमा sold at rupees 60 per kg. देखो x kg खरीदा है 40 के हिसाब से, इतने में खरीदा है इसने। अब समझो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? अगर भाई ने बहन है तो x kg 40 के हिसाब से, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 40x। अब जब मैं सेलिंग प्राइस देखूं ना, देखो 12 केजी तो इसने x के हिसाब से बेचा, बच कितना गया? x माइनस 12। देखो खरीदा गया था x, बेचा गया है 12, बेचा गया है 12 और अगला क्या होगा? x माइनस 12। ठीक है, एंड रिमेनिंग एट 60 पर केजी, x माइनस 12 को 60 पर केजी के हिसाब से बेच दिया है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो 8% है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 8% है। यानी कि अगर 40x का 8% निकाला जाए ना, 40x का 8% निकाला जाए ना, तो 40 प्लस में 8 3.2x आ जाता है। यानी टोटल जो सेलिंग प्राइस है ना वो है 43.2x। ओके, अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो यह आ जाएगा 70x माइनस 60x प्लस में 2, 72x, 12x, 60x, हाँ 72, अरे 72 लिखना नहीं आ रहा, माइनस 720 इज इक्वल टू 43.2x। अब इसको इधर ले आओ, 44, 8, 52, 20, 72, 28.8 kg इज इक्वल टू 720। अब यहां से ना आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 720 अपॉन में 28.8। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 12 से कट करो 6, 12 दूनी 24, 48, फिर 12 से कट किया 50, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? आप वो क्वांटिटी बताओ राइस का जो महिमा ने 60 के हिसाब से बेचा है। देखो 12 बेचा था x के हिसाब से, टोटल x की वैल्यू है कितनी? आप देखोगे 25। तो 12 केजी तो इसने 25 के हिसाब से बेच दिया, और x माइनस 12 कितना जाएगा? 13 ना, 13 केजी इसने 60 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो 60 के हिसाब से 13 केजी बेचा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मिनट देना यार, ये कुछ आज मैं क्लास से पहले क्लीन करना भूल गया था, तो क्लास के बीच में ही क्लीन कर देता हूं क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे देख के ना बार बार। चलो यहां देखो x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z दे रखा है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब भी दे रखा है, और पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z है ना, इक्वेशन लोगे ना तो ये बन जाएगा xy प्लस yz प्लस zx, किसके इक्वल? 0 के इक्वल। अब देखो फॉर्मूला क्या लगेगा? x की क्यूब y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये पूरा
फॉर्मूला है किसका, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब का, -3xyz का। लगा दो फॉर्मूला। देखो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब दे रखा है 151 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड 12, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है 5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकालना है और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है 0। ठीक है, अब देख लो 36 घटाओगे 36 15 115 अपॉन में 5, ये वैल्यू आ जाएगी के की। के मैंने, अब देखो इसको इतने बार बार लिखने से अच्छा है के लिख दो, 23 आ जाएगा। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला देखो, रिंकू ने ना एक टेबल बेचा है 840 का सोनू को। सोनू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, सोनू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड सोनू सेल इट टू रॉकी एट अ लॉस ऑफ 5%। रिंकू ने बेचा है 840 टू सोनू एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ओके ओके, रिंकू ने कमाया है 10% सोनू को बेच के और सोनू ने बेचा है रॉकी को 5%। पूछा फाइनल सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत लोग सक्सेसिव से करवाते हैं, बट मैं ना इसको सिंपल करवाता हूं। देखो कैसे, पहले वाले ने कमाया है 10%, यानी 10 का सामान 11 में बेचा है। दूसरे ने 5% गवा दिया, यानी 20 का सामान उसने 19 का बेच दिया। 20 और 19 क्या है, ये रेशियो है। जैसे 100 का सामान 95 में बेचोगे ना, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशियो है। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशियो है। नाउ यू विल सी, जो 200 का सामान था ना वो 209 का बिक रहा है। जो एक्चुअली में 200 का सामान था वो कितने का बिक रहा है, 209 रुपए का। तो 840 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 200। अब बताओ 209 कितना होगा। देखो पहले तो 0 से 0 कट करो, 4 से कट करोगे 21, 5। अब 209 को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 418 या 4200, 4389 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 800 समथिंग आ रहा है। एक तो देखो 9 है तो 0.8 आएगा। ओके, और 7 ही है हर जगह, देख रहे हो। मतलब ये लोग कितना क्लोज देते हैं कि फिर तो मल्टीप्लाई ही कर दें। 535 39 5 7 877.8, ये इसका आंसर है। अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां देखो द स्कोर ऑफ बैट्समैन इन 10 इनिंग दे रखा है। आपसे पूछा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। देखो अबाउट मीडियन के लिए ना आपको पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। 10 पारियां हैं तो आपको देखना पड़ेगा पांचवां और छठवां कौन सा पारी है, पांचवां और छठा कौन सा पारी है। ठीक है, तो देखो एग्जाम में ना आपको ये दोबारा लिखना ही पड़ेगा, आपको ये सारा डेटा दोबारा लिखना ही पड़ेगा। एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, तो 34 आएगा पहले, फिर 38 आएगा, काटते रहा करो। वैसे तो एग्जाम में क्या ही काट पाओगे, 42 देन 44 46 48। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमें 6 टर्म आ चुका है, हमें पता है 10 टर्म है तो पांचवा और छठा टर्म का एवरेज जो होगा ना वो मीडियन होगा। 10 है ना, तो 10/2 क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ओके, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। अब देखो n/2 क्या है, n/2 यहां n क्या है, 10 है ना, तो 10/2 होता है 5th टर्म प्लस में 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो यानी 46 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, यहां मीडियन आ गया 47। अब बोलोगे सर बाकी टर्म आपने क्यों लिखा, अब लिख दो ना। अब आप कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 70 हो गया, 55 हो गया, 63 हो गया, 54 हो गया। अब आप कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियन निकल चुका है ना। अब देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ x माइनस m निकालना पड़ेगा, वो भी मॉड में, डिवाइडेड बाय n। x माइनस m यानी 47 से घटाओ, ये आ जाएगा 13 9 5 3 1 1 47 और 23 70 55 47 और 16 63 47 और 7 54, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। 13 9 22 5 27 3 30 1 31 1 32 23 55 8 63 63 7 70 16 86, 86/10 8.6। ओके, एडिक्विटी में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यहां देखो ए और बी
मिलकर किसी काम को ना 25 दिन में करते हैं। बी एंड सी मिलकर किसी काम को 36 डेज में करते हैं। वहीं पे सी और ए जो है ना मिलकर सेम काम को 30 डेज में करते हैं। अगर ए बी सी डी मिलकर उसको 18 दिन में कर दे तो बताओ डी को अकेला कितना टाइम लगेगा। यानी कुल मिला के हमें डी की वैल्यू निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है और आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो ए और बी मिलकर 25, बी और सी मिलकर 36, सी और ए मिलकर 30 डेज और ए बी सी डी मिलकर 18 डेज में। एलसीएम ले सकते हो। देखो 18 और 36 का 36 आएगा, 25 और 30 का 150 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका बताता हूं, बाइफरकेट किया करो। पहले मैंने दो का निकाल दिया, अब देखो इनमें 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेने के बाद यहां 6 बचेगा, यहां 25 आएगा। अब अगेन 6 और 25 का एलसीएम कितना जाएगा 150 और बाहर 6 भी बैठा हुआ है, तो ये रहा आपका एलसीएम 900 और यही आपका टोटल वर्क भी है। जब आप एफिशिएंसी के बारे में बात करोगे तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 25 को 9 से करोगे 36, इसकी आ जाएगी 25, 30 की आ जाएगी 30 और इसकी आ जाएगी 50। ओके, नाउ हमें ना a प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी निकालने का तरीका हमें पता है कि इनको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। 36 30 66 5 71 20 91 बटे में 2 45.5। ये क्या आया है, ये आया है a प्लस बी प्लस सी। जैसे ही इसमें से घटा दोगे ना d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आई थी 50 ना, तो यानी d की जो एफिशिएंसी है ना वो है 4.5, यानी d एक दिन में ना इतना काम कर रहा है। क्या पूछा आपसे, पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। देखो 900 काम करने में 4.5 की रफ्तार से ना 200 दिन लग जाएंगे, 200। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। स्पीड इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। 2 मिनट देना। सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था तो वीडियो को रोकना पड़ा। स्पीड इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर और स्ट्रीम का स्पीड है y। अ मैन रोज अ सर्टेन डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्ट्रीम, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। देखो जब डिस्टेंस सेम हो ना, जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab a प्लस बी, यानी एक है a जाने की और एक है b आने की। तो जब वो जा रहा होगा तो मान लो अब जा रहा है, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी, अगर डाउन स्ट्रीम x है और अप सॉरी बोट की स्पीड x है और y की स्पीड y है तो x माइनस y, और जब वो विद द स्ट्रीम आ रहा होगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस y। ठीक है, अपॉन में सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 2ab, हाँ ठीक है, ठीक तो किया था यार, 2ab a प्लस बी। अब देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 2x, 2 से 2 कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2ab अपॉन में a प्लस बी, ध्यान रखना इस चीज का। अगला देखो, थीटा एक एक्यूट एंगल है और कॉस थीटा दे रखा है 12/13, पूछा है इनकी वैल्यू क्या आएगी। देखो अगर कॉस थीटा 12/13 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि बेस जो है ना वो 12 है और हाइपोटेन्यूस जो है ना 13 है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। यहां से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको इतना आना चाहिए, नहीं आता तो p का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में, बट नहीं आता तो ये वीडियो तो आपको देखना ही नहीं चाहिए फिर। ठीक है, अब आगे देखो 13 साइन थीटा, 13 साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। 12 सेक थीटा हो जाएगा 13/12 अपॉन में 12 टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 5 कॉसेक थीटा,
कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखो ये 5 से 5 कटा, 12 से 12, 13 से 13, 12 से 12, तो ऊपर आ रहा है 18, नीचे भी 18। 1 इज योर आंसर। ठीक है, वैल्यू पुट करनी थी इसमें। तो डिसाइड वेदर 52.1234568 इज अ रेशनल नंबर और नॉट। इफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, that what can you say about the prime factor of q? देखो सबसे पहले तो ये रेशनल नंबर है या नहीं ये बताना है। दूसरा, द फैक्टर ऑफ q विल बी ओनली 2। इसके फैक्टर्स कितने होंगे? जैसे p अपॉन में q, जब आप नीचे लेके जाओगे ना, जब इसको सिंपलेस्ट मान लो, अगर मुझे इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा 52, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो एक पॉइंट पे एक जीरो आता है, उसके बाद 8 और है, तो टोटल आप देखो 9 जीरो, 3 3 6 9 जीरो। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर तो है। ठीक है, नॉट रेशनल नंबर तो हटा दो, रेशनल नंबर तो है। तो आपसे पूछा प्राइम फैक्टर इसके कौन कौन से होंगे, तो एक तो 2 भी होगा और 5 भी होगा। मुझे नहीं लग रहा 2 और 5 के अलावा कोई इसका प्राइम फैक्टर हो सकता है। ठीक है, 2 और 5 दोनों ही होगा ना, क्योंकि 10 है। आपसे पूछा क्यू के कौन कौन से प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, तो ये 2 into 5 ही हो रहा है, और तो किसी से मल्टीप्लाई हो नहीं रहा। अब बोलोगे सर हो तो रहा है, लेकिन प्राइम नंबर की बात हो रही है। ठीक है, जब भी आपसे प्राइम फैक्टर पूछे तो सिर्फ प्राइम का नंबर देना है। तो 2 भी इसका फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, 138 का स्क्वायर प्लस 156 का होल स्क्वायर प्लस 194 का होल स्क्वायर माइनस 138, कुल मिला के देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दे रखा है, कुछ इस टाइप से। और नीचे ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब। अगर आप देखोगे नीचे सिर्फ 10 का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, सिर्फ 10 का डिफरेंस है। तो अगर मान लो मैंने ऊपर से 10 कॉमन ले लिया ना, तो 100 कॉमन आ जाएगा बाहर। तो ये भी जो बन जाएगा ना, जैसे जैसे आप 100 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सेम बन जाएगा। तो ऊपर जो बन रहा है ना, वो बन रहा है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ठीक है, सॉरी ये नहीं बन रहा, ये बन रहा है, स्क्वायर नहीं बन रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ऐसा तब होता है जब ए और बी दोनों माइनस हो। और नीचे बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यानी 13.8 प्लस 15.6 माइनस 19.4। इनटू में सेम यही बन जाएगा, तो ये और ये तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। 10 कॉमन लेने पे 100, हाँ ठीक है। अब देखो 13 15 28 19, 15 18 19 10, 100/10 आ रहा है, इसका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। यहां देखो, इफ वी सेलेक्ट 3 पर्सन रैंडमली फ्रॉम अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 men and 3 women and 2 boys, then the probability that 2 men are selected। देखो टोटल अगर मैं पर्सन की बात करूं तो 3 2 5 4 9 है, तो 9 में से हमें 2 सेलेक्ट करना है ना, सॉरी 3 सेलेक्ट करना है, 9C3, 9C3। अब हमसे पूछा है, ये टोटल आउटकम है, 9 में से 3 उठाना है, टोटल 9 पर्सन थे, 2 men are selected। देखो 2 आदमी, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, आदमी है कितना 4, देखो 4C2, यानी 4 में से 2 आए, लेकिन हमें तो सेलेक्ट 3 आदमी करना था ना, तो वो एक क्या होगा, वो एक या तो वुमेन होगी या फिर बच्चा होगा, बॉय होगा। ठीक है, या तो वो वुमेन होगी या बच्चा होगा, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया। अब देखो 4C2 कितना होता है, 4 3 12, 6 गुना 5, यह आ जाएगा 9 गुना 8 गुना 7 अपॉन में 6। 3 से कट किया 3, 2 से कट किया 4, 3 से कट किया 2, 10 अपॉन में 28, या यू कह लो 5/14। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला देखो, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब भी दे रखा है। पूछा गया है आपसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बताओ कितना होगा। देखो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस
3AB प्लस BC प्लस AC, ध्यान रखना, तो जो हमें निकालना है मैंने वहां पे K लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये 7 आ जाएगा, 3K इज इक्वल टू 189, K की वैल्यू आ जाएगी 63, जो ये जानना चाह रहे हैं। इतना बड़ा लिखने में टाइम लगता है तो इसलिए प्लीज उसको छोटा लिख दिया करो, कुछ K P A B C D जो लिखना हो लिख दो। इन ट्राइंगल ABC साइड AB 28 है, BC 32 है और AC 20 है। 7, 8 और 5 मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा। AD is the angle bisector of A on BC and AM is the median of the same side. The distance between the foot of the median and the foot of the angle bisector पूछा है कितना होगा। देखो क्या है क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है, ठीक है, A B C, AB 28 है, BC 32 है और AC 20 है। ओके, AD एंगल बाइसेक्टर है A का, ठीक है। देखो जैसे ही आप AD एंगल बाइसेक्टर कहते हो ना, एंगल बाइसेक्टर, तो ध्यान रखना BD और DC का रेशियो यही हो जाएगा 7:, जैसे 28 और 20 है ना, तो 7:5, 4 इंटू में 7, 4 इंटू 5। ओके, अब जब मैं मीडियन की बात करता हूं, AM इज द मीडियन, तो जो मीडियन होगा ना वो बिल्कुल बीच में आएगा। मीडियन मतलब भी वही होता है जो बीच में आए। अब मान लो इस पॉइंट का नाम है M, तो ये 16 है, ये पूरा भी यहां से यहां तक M से C भी 16 है। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है, तो जब आप BD निकाल दोगे ना उसमें से 16 घटा देना, ठीक है। अब BD कितना आएगा, देखो BC पूरा है 32, 32 एक्चुअली में 12 की वैल्यू है और हमें चाहिए 7 की वैल्यू। ये हमारा BD है, ये हमारा BD है। क्या करना है हमें इसमें से, ठीक है, 7:5 में जब इसको डिवाइड करोगे ना, 12, 32, 12 की वैल्यू हो जाएगी, तो 7 की कितनी होगी, इसमें से हमें 16 माइनस करना है। 4 से कट करोगे 8, 3, 56 माइनस 48/3, 8/3, ये इसका आंसर है। साइन 3A माइनस साइन 2A इज इक्वल टू एक्स साइन ए दे रखा है, साइन कॉस 3A माइनस कॉस 2A वाई कॉस ए दे रखा है। आपसे पूछा सेक ए कितना होगा। एक काम करते हैं ना, वैल्यू पुट करते हैं, क्या दिक्कत है, ए की वैल्यू 45 पुट करें, आ जाएगा आंसर। जब मैं ए की वैल्यू 45 पुट करता हूं तो आप देखना, साइन 135 1/√2 होता है, साइन 2A साइन 90 0 होता है, ठीक है, सॉरी साइन 90 1 होता है, इज इक्वल टू x/√2, 1 माइनस √2 अपॉन में √2 इज इक्वल टू x/√2। तो यहां से x आ गया हमारा 1 माइनस √2। जब मैं यहां पुट करूंगा cos 45 माइनस 1/√2 होता है, क्वाड्रेंट का खेल है, cos 2A 0 होता है, इज इक्वल टू y cos A, cos 45 ये देखो √2 से √2 कैंसिल, y की वैल्यू -1 आ गई, ये x आया है, ये y आया है। अब आपसे पूछा sec A कितना होगा, sec 45 √2 होता है, ठीक है। अब आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि क्या करें ऐसा, जैसे देखो x प्लस वाई प्लस 2, x कितना है 1 माइनस √2, y कितना है -1। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस √2 प्लस 2 है, ये नहीं हो सकता। x में से अगर मैं y माइनस करूं, 1 माइनस √2 तो 2 माइनस √2 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। y में से x घटा दूं तो -1 प्लस √2, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि sec 45 √2, देखो हमें ना √2 निकालना है, हमें क्या करना है √2 निकालना है। अब देखो अगर मैं इसमें से y में से x कर दूं, वैसे देखो -1 प्लस √2 प्लस 2, नहीं ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तरीके से करने के लिए जाओगे बहुत लेंथी जाएगा, जो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। यहां देखो क्वेश्चन नंबर नहीं पता बट अगला देखो,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द मिडल फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, हाफ ऑफ द बिल्डिंग हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। देखो मिडल फ्लोर जो है ना वो बिल्डिंग का आधा है, ठीक है, ध्यान रखना बिल्डिंग का आधा है। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसके मिडल फ्लोर से ना जब मैं एंगल लेता हूं ना इस पॉइंट के लिए, तो एंगल बनता है 30 डिग्री। ओके, इफ ऑन मूविंग 50 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग से 50 मीटर आगे जाता है ना, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बिकम 60 डिग्री। ध्यान रखना ये 30 है, लेकिन जैसे ही वो 50 मीटर आगे जाता है ना, तो यही जो एंगल है ना वो 60 हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन का कोई काम नहीं है, ध्यान रखना। ओके, आपसे पूछा हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना होगा, ये कितना आगे गया था 50 मीटर, ये हम बाद में देखेंगे। देखो ये 60 है, अगर ये 60 है तो इसको 30 मानते हैं। देखो अगर ये 1 है ना, या अगर मान लो मैंने 30 के सामने वाला 1 मान लिया, ये भी तो आसान हो जाएगा ना, फिर 30 के सामने वाला 1 मान लो तो ये 60 होगा, ये पूरा √3 है। ओके, नाउ अब ये देखो ये 30 है, ये 60 है, ये अगर ये 1 है तो ये भी 1, तो ये पूरा 2 हो गया। 60 के सामने 2 है तो 30 के सामने 2/√3 हो जाएगा। अब देखो ये जो 2/√3 आया ना वो इतना आया है, और ये पूरा √3 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, √3 में से 2√3 घटा दो, √3 माइनस 2/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। ये इस डिस्टेंस की बात हो रही है, ये इतना डिस्टेंस चला है। ओके, और आंसर क्या है 1/√3। नाउ अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू अस हाइट 2 है, और ये कितना चला था 50 मीटर, ये चला कितना था 50 मीटर, जबकि हमारे अकॉर्डिंग 50 जो है ना ये वैल्यू है 1/√3 की, और चाहिए 2 की वैल्यू, तो 100√3 आ जाएगा। ये रेशियो से ही काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर है, उसने ना शुगर खरीदा है, चीनी खरीदा है 25 रुपए पर केजी के हिसाब से, और बेच रहा है 35 पर केजी के हिसाब से। He also uses a faulty weight of 900 gram instead of 1 kg and 480 gram instead of 500 gram. क्या पूछा इसने, How much profit will he earn on the sale of 1.5 kg sugar? एक तो ध्यान रखना, जब वो 1.5 किलो शुगर बेचेगा ना, तो वो 1.5 किलो शुगर देगा नहीं, ठीक है, 1.5 किलो शुगर जब वो खरीदेगा मतलब बेचेगा, हाँ, तो वो 1.5 किलो शुगर देगा नहीं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 2 जगह से अलग अलग कमाता है। पहली जगह वो 1 केजी के बदले यानी 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम दे रहा है, दूसरी जगह वो 500 ग्राम के बदले 480 ग्राम दे रहा है। यानी जब वो ये क्लेम कर रहा है ना कि मैं 1.5 केजी दे रहा हूं, तो वो एक्चुअली में 1380 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। जब वो 1.5 केजी बेच रहा है तो एक्चुअली में सामान कितने का दे रहा है, 1380 का। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये 1.5 केजी बेचता है तो इसके पास पैसा कितना आएगा। आप बोलोगे सर एक का प्राइस है 35 रुपीज 1 केजी का, तो 1.5 किलो का आ जाएगा 52.5, ठीक है। पैसा तो उसके पास 1.5 केजी का इतना आ रहा है 52.5, लेकिन वो 1.5 केजी का सामान दे ही नहीं रहा, वो दे रहा है केवल 1380 ग्राम। तो एक बात बताओ, अगर 1 केजी का प्राइस 25 रुपए है तो 1.38 का कितना होगा, तो 1.38 इंटू 25 कर दो, यहां से ना आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, पॉइंट हट जाएगा, 25 से कटा 4, 4 तिया 12, 34.5, ठीक है। देखो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, बताओ कितना कमा लिया, 18 रुपए। क्या बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो 232 डिवाइडेड बाय 29 ऑफ 2 प्लस में दिस पूरा सिंप्लीफिकेशन है और अच्छा है। अब देखो 29 ऑफ 2 58 होता है, तो कुल मिला के इसको देखोगे ना तो ये 232 अपॉन में 58 है,
अब अगर ये गौर से देखोगे तो 4 से कट रहा है, तो ये तो 4 आ गया, 4 प्लस 770, 774 डिवाइडेड बाय 18। ये आपका पूरा एक ब्रैकेट है। यहां से यहां तक जो था वो मैंने यहां सॉल्व कर दिया, ठीक है। 18 चौके 72, 18 तिया 54, 43 आ चुका है। अब आंसर जो भी आएगा 43 से कम ही आएगा, 43 माइनस, बट वो माइनस में भी तो हो सकता है, ठीक है। अब देखो इधर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। 4 ऑफ 3 12 होता है, देखो 18 इंटू 8, 4 ऑफ 3 12 डिवाइडेड बाय 12 कर दो। 4 से कट किया 2, 3, 3 से कट किया 6, 6 दूनी 12 में से 4, ऊपर आ रहा है 8, नीचे 4 ऑफ 1 बाई 2 2 होता है, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 3। देखो यहां तक ना 3 आया है। अब 8 में से 6, 6 ही है ना, हाँ, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5 में से 3 2, 43 में से 4 घटाओ, आंसर आ जाएगा 39 इज योर आंसर। सच अ नाइस क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला देखो, इन अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 37 सेंटीमीटर। दो पैरेलल कॉर्ड्स है, कितने? दो पैरेलल कॉर्ड्स है जिसकी लेंथ है 70 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इफ बोथ कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, तो पूछा डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता, देखो या तो ये सेम साइड होगा या अपोजिट साइड होगा। आप इसको ऐसे देखा करो, अगर एक का रेडियस है 37 और एक की लेंथ कितनी है 70, तो अगर ये 37 है तो ये 35 हो जाएगा। अब बताओ डिस्टेंस कितना आएगा। तो सीधा 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो 72 गुना 2 12 आ जाएगा, यानी एक का डिस्टेंस 12 आ गया। अब सोचो कितना फास्ट हुआ है ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। दूसरे का सेंटर सॉरी कॉर्ड कितना है 12 है। अब देखो अगर ये 12 है यानी ये 24 है, तो ये 12 हो जाएगा और ये 37 है। अब देखो अगेन 37 प्लस 12 49, 37 माइनस 12 25, ये आ जाएगा 35। देखो एक का डिस्टेंस है 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, एक का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जब दोनों को निकाल देते हो ना, तो एक साथ अगर ये अपोजिट साइड में होता तो ऐड करते, और अगर ये सेम साइड में है तो माइनस करेंगे, ठीक है। पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक प्रिज्म है जिसका बेस है हेक्सागन, ओके, साइड है 8 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म जो है ना वो ये दे रखा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म जो होता है ना, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस गुना में हाइट प्लस में पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस डबल ऑफ एरिया ऑफ बेस। ये फॉर्मूला होता है प्रिज्म का, ठीक है। देखो यहां हेक्सागन है, ये क्या है? हेक्सागन है, और ये दे रखा है 912√3। अब देखो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या आ जाएगा। अ प्रिज्म हैज अ रेगुलर हेक्सागन बेस विद साइड 8 सेंटीमीटर। हेक्सागन है तो 6 साइड्स होगा, 48 इंटू हाइट प्लस में डबल ऑफ एरिया ऑफ बेस क्या होगा, क्योंकि हेक्सागन है ना, तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। अब देखो 4 से कट किया 16, 96√3 192√3, 192√3 घटाओगे इसमें से 0, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 720√3 इज इक्वल टू 48 इंटू हाइट। हाइट आ गया है 15√3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। मैं देख रहा हूं होमवर्क कौन सा दूं। ये आपका होमवर्क होगा। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। चलो अगला देखो, एक 20 ओवर का क्रिकेट मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट। इंडिया हैज टू चेज अ स्कोर ऑफ 142, 148 रन हमें बनाने हैं। एवरेज स्कोर जो है ना पहले 10 ओवर में वो 6.5 है। नेक्स्ट 5 ईयर एवरेज 7 है।
अब पूछा है आखिरी के 5 ओवर में कितना चाहिए। देखो हमें ना 148 रन चाहिए। 10 ओवर में हमने 6.5 के हिसाब से 65 बना दिया, अगले 5 ओवर में 7 के हिसाब से 35 बना दिया। दैट मीन्स कि इन 15 ओवर वी हैव 100 रन ऑन बोथ्स। नाउ इन नेक्स्ट 5 ओवर वी नीड 48 मोर रन। तो हमारा रन रेट कितना होगा? 9.6। 48 को 5 से डिवाइड कर दो, आसान है। यहां देखो ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया है, अपने इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1/5, 2/5, 5/6। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद ए ने ना अपने शेयर को डबल कर दिया, यानी डबल पैसा लगा दिया। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इज 2,31,000, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? आपसे पूछा बी का शेयर कितना होगा। टोटल प्रॉफिट दे रखा है, सी का पूछा है आपसे। देखो 1/5, 2/3, 5/6। पहले ना आपको इसको नॉर्मलाइज करना होगा। 1/5, 2/3 एंड 5/6। 6, 3 और 5 का एलसीएम 30 होता है, तो 6, 20, 25। ये है एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी कैपिटल रेशियो। अब देखो 4 महीने बाद ना ए ने डबल किया, बाकी कुछ नहीं कह रहे। अब देखो तो 4 महीने तक 6 ही रहेगा, फिर ये 12 हो जाएगा आखिरी के 8 महीने के लिए। तो अब देखो 6 6 24, 12 इंटू 96, 400, 120, 96 और 24, 120, 20 गुना 12 और 25 गुना 12। अब अगेन देखो कि 12 सब में कॉमन है, 10 आ जाएगा, फिर 5 भी सब में कॉमन है, 2, 4, 5। ये रेशियो आ चुका है एक्चुअली में, ठीक है, 2, 4, 5। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया है। तो ये जो 2,31,000 है ना, ये 2, 4, 5 में बांटना है, यानी ये 11 की वैल्यू है और चाहिए किसकी? 5 की। 11 से कट करो, 11 दूनी 22, 21 बचे 105। इस फोटो का आंसर आपको देना है नीचे, ठीक है। अच्छा ये 2 है। चलो एक काम करो, आप ये वाला दे दो, ये भी आसान है, बहुत आसान है। ये वाला मैं दे देता हूं, ठीक है। एक बास्केट है जिसमें ना 180 एप्पल है, जिसमें से 36 खराब है एंड अदर्स आर गुड। नेहा विल बाय एन एप्पल इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज रोटन। द फ्रूट सेलर ड्रॉज 1 एप्पल एट रैंडमली, गिव इट टू नेहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेहा विल नॉट बाय इट? मतलब कितना आसान है ना। 36 खराब है तो 36/180, यानी 1/5 चांस है कि वो ना खरीदे, यानी 0.20% चांस है कि वो उसे ना खरीदे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बीई पर। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन अच्छा है या बुरा है। जब तक दिक्कत क्या ना कि इसमें ना आपको ना डायग्राम की जरूरत पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन छोड़ दूं जिससे ना बच्चों से हो भी ना, क्योंकि अगले दिन ना लेना भूल जाता हूं मैं। एक ट्राइंगल है जैसे ABC, ओके। बीई परपेंडिकुलर है AC से, बीई परपेंडिकुलर है AC से, CD परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। एंड BE एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, दोनों O पे मिल रहे हैं। द बाइसेक्टर ऑफ OBC एंड OCB मीट एट PP। खुद से करना आप क्वेश्चन, आसान है। BPC दे रखा है कितना? 148, ठीक है। अब देखो ये 148 दे रखा है, आप इससे पहले O निकालो फिर A निकालो, इजी है। आप आंसर नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। कल मिलता हूं मैं आपसे, ध्यान रखना 12 बजे सेल स्टार्ट होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेना हो तो भी, वैसे इसके साथ ना जब मैं आपको बताता हूं, इसका प्राइस मान लो 799 का होगा। अगर 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 799 का होगा तो इसमें ना आपको कुछ 16 या 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, 16 मंथ्स की। अब ध्यान रखना इस 16 मंथ में ना आपको टेक्स्ट बुक पे कोई पास प्रो मैक्स नहीं खरीदना, कोई कोर्स नहीं खरीदना, केवल 800 रुपीज में।
इस प्राइस पे टेक्स्ट बुक के अलावा कोई आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकता। और एक चीज ध्यान रखना, कोड जरूर लगाना, क्योंकि कोड लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हो तो डू इट एज फास्ट एज यू कैन। मॉक 2 है एंड नोटेड। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।